छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम को अपने साथ लेकर चलते हुए आज बेतवा घाट पर श्रमदान किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनोज सक्सेना एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी प्रोफेसर नम्रता अरोरा ने बताया कि आज राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने बेतवा नदी के घाट पर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया और कहा कि वर्तमान में चल रही स्वच्छता के पखवाड़े के अंतर्गत बेतवा नदी के तट पर पहुंचकर नदी की साफ सफाई एवं नदी के किनारे पर पड़े कचरे को साफ किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने नदी के किनारे स्नान कर रहे महिला पुरुष और बच्चों को इस स्वच्छता का संदेश देते हुए नदी एवं किनारे पर साफ सफाई रखने, पॉलिथीन को नदी में न डालने एवं किसी तरह की गंदगी नदी में न डालने के लिए समझाइश देते हुए साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। नदी के किनारे मौजूद नगरवासियों ने इन छात्राओं के कार्यों की सराहना और प्रशंसा करते हुए नदी को साफ और स्वच्छ रखने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर मनोज सक्सेना और नम्रता अरोड़ा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ जिन छात्राओं को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व को न केवल प्रभावशाली बनाए बल्कि ऐसे कार्य करें जिससे लोग उनके कार्यों की सराहना करें। उन्होंने छात्र और छात्राओं से कहा कि आप लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, आप अपने राष्ट्र हित में कार्य करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कई छात्राओं ने विद्यालय के साथ साथ नगर का भी नाम रोशन किया है। हम इन छात्राओं के कार्यों की सराहना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा संध्या कुशवाहा, मानसी चौबे सहित अनेक छात्रों ने इस अभियान के तहत घाट पर स्नान कर रहे लोगों को समझाइश देते हुए साबुन पॉलिथीन कचरा नदी में न डालने की समझाइश दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। सर, आज एलबीएस कॉलेज के विद्यालय के छात्र छात्राओं ने क्या कार्य किया उसके बारे में आप बताएं। केंद्र सरकार की 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की इकाई ने आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को बेतवा के पिपरा घाट पर आकर श्रमदान किया और यहाँ की गंदगी साफ की और यहाँ जो जनता थी उसको भी हमारे स्वयंसेवकों ने सफाई के प्रति जागरूक किया और ये कहा कि आप अपने घर के अंदर और घर के आसपास जो क्षेत्र है उसको साफ सुथरा रखें और सार्वजनिक स्थलों पर भी सफाई करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्या कार्यक्रम के तहत आपने यहाँ पे जो कार्य किया उसके बारे में आप बताएं। राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कि नाम से ही सार्थक होता है सेवा का भाव, उसी सेवा के भाव को लेकर हम लोग आज यहाँ बेतवा घाट पर एकत्रित हुए हैं हमारे सारे एनएसएस के स्वयं सेवकों के साथ, जो कि हम स्वच्छता अभियान की थीम को लेकर चल रहे हैं और जो हमारा एक मोटो है कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर साफ सफाई का अभियान किया और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं जो कि कई तरह की अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो कई तरह के पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो उनसे भी कहा है कि पूजा पाठ के उपरांत जितना आवश्यक हो सके गंदगी को साफ करके जाएं और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। आप राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा हैं, आपने बेतवा घाट पर आकर क्या किया उसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम संध्या कुशवाहा है, मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर लाल बहादुर शास्त्री की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान के तहत बेतवा घाट पे आकर नदी स्वच्छता अभियान के तहत जो चल रहा है उसके प्रति हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया। पितृपक्ष के तहत यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह चल रही हैं, उसमें लोगों को कहा है कि पूजा पाठ का कचरा नदी में ना डालें। जो नहा रहे हैं उनसे भी कहा है कि नदी को ज़्यादा गंदा ना करें और यहाँ पे आसपास हम लोगों ने साफ़ सफाई की है और लोगों को जागरूक किया है। आप लोगों ने बेतवा घाट पर आकर क्या कार्य किया उसके बारे में आप बताएं। मेरा नाम देवजा है, एलबीएस कॉलेज से एनएसएस वॉलंटियर। आज हमने बेतवा घाट पर आकर श्रमदान किया और साफ़ सफाई का कार्य किया और यहाँ के लोगों को समझाइश दी कि यहाँ पर कूड़ा कचरा ना करें, नदी में कचरा ना करें और पितृपक्ष के चलते हुए यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री फैला रहे हैं लोग, आप तो उनको समझाइश दी कि आप ऐसा ना करें।